मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? नागपुर से। नागपुर से। हाँ। राधे राधे महाराज जी। हाँ, कौन नागपुर से आए हैं? हाँ। कितने समय से गौरी गोपाल में आप हैं मैया? 4 महीना से। 4 महीने से। हाँ। तो क्यों यहाँ आना था? घर में क्या दिक्कत थी? मेरा घर वाला गुजर गया और बच्चे भी नहीं थे। बच्चे नहीं थे आपके? नहीं, किराए का मकान था महाराज जी। अच्छा। बहन के आ गई थी तो ऐसे तू मैं होगी थोड़ी। मैं बोली मैं तो महाराज जी के इधर जाऊंगी, मैं तो नहीं रहूंगी। बोली तो बेटा बेटी नहीं है? हुआ ही नहीं? नहीं है महाराज जी। अच्छा। तो मेरी भाभी भतीजे आया लेने को, रो रहा था। अच्छा, ये भाभी हैं आपकी? हाँ। और ये भतीजे हैं? हाँ। तो भाभी आज आपको लेने आई हैं? हाँ। वाह, ऐसी भाभी सबको मिले। हाँ। देखो, मैया का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में ये 4 महीने पहले आई थी। इन 4 महीनों में मैया आपकी यहाँ सेवा हुई कि नहीं हुई? बहुत अच्छी हुई महाराज जी, बहुत अच्छी। सुबह नाश्ता, चाय, 12 बजे खाना, फिर 4 बजे चाय, फिर खाना 8 बजे, फिर दूध। काय की कमी नहीं रखी। डॉक्टर भी आते थे और मुझे दवाखाने भी लेके जाते थे महाराज जी। बहुत अच्छा रखे आप लोगों ने। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई? ना ना, कोई तकलीफ नहीं महाराज जी। माताओं की सेवा यहाँ अच्छी हो रही है? हाँ, सब माता की अच्छी हो रही है। आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए थे मैया? नहीं महाराज जी, ना आते ना जाते। नहीं कोई लिए। पैसा नहीं लिया? ना ना ना। देखो, ये माँ आई, इन्होंने कहा कि हमारा कोई नहीं है, बेटी नहीं, बेटा नहीं, कोई इनको साथ देने को तैयार नहीं था। तब यहाँ इन माँ को आश्रय मिला। और आप सबने जो सहयोग करते हो ना, आप सबके सहयोग से इन माँ को पेट भर रोटी, दवाई, रहने की छाया, कपड़े, तेल, साबुन मिलते हैं। और आप सबके सहयोग से इन माँ की सेवा होती है। आज अच्छी बात है कि भाभी जी आई हैं। बात कराइए मैया से। राधे राधे महाराज। आप कथा सुनते हैं? जी सुनते हैं ना। अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। ये आपकी कौन है? ये मेरी ननद लगती है। तो ननद भौजाई लड़ोगी तो नहीं? वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन तो आप बहुत अच्छी हैं कि आप लेने आई हैं। अभी जैसे मेरे को भी 5 बेटी है, जैसे मेरी बेटे है वैसे ये भी तो मेरी बेटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, इसीलिए मैं लेने आई हूँ। और ये मेरा लड़का है। बात कराओ बेटे से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा। तो ये माँ को अब ले जाना जी। और खूब सेवा करना। ये आपकी कौन लगी? बुआ? मेरी बुआ जी। बुआ जी। बुआ जी की खूब सेवा करना। जी महाराज जी। ये बुआ ना, ये जो सेवा है ना बेटा, हम कितने भी दौलत कमाएं, कितना भी धन कमाएं, लेकिन जब हम किसी की दुआएं कमाते हैं ना, तो वो दुआएं दौलत से ज़्यादा काम करती हैं। उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। दौलत खूब कमाना, आप पर भगवान की खूब कृपा, लेकिन ऐसी माँओं की, और आपकी अगल बगल में कोई और भी ऐसी ज़रूरतमंद माएँ हो ना बेटा, उन्हें खाने के पहले ज़रूर रोटी खिलाना। क्योंकि इन माँओं की जो दुआएं हैं ना, कहते माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। बड़ी विडम्बना है। आज आप बहुत अच्छे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करूं। पहली बार गौरी गोपाल में कोई भाभी अपनी ननंद को लेने के लिए आई। ऐसी भाभियां कहाँ संसार में? ऐसी बहुत भाभियां हैं जिन्होंने अपनी ननंद को घर से निकाला है। यहाँ कितनी ऐसी भाभियां, माताएं रह रही हैं जिनको भौजाइयों ने निकाल दिया, भाइयों ने ठुकरा दिया। लेकिन आपको हम प्रणाम करें कि आप बेटा अच्छे हो, खूब सेवा करना। जी महाराज जी। खाने के पहले किसी को खिलाना। आज पैसे के पीछे लोग इतना भाग गए आगे कि इंसानियत रह गई पीछे। अपने परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी अपनों को नहीं मिल पा रही है। पता नहीं किस दौड़ में आजकल हम भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। बस आज आप लोगों से यही प्रार्थना है कि ऐसी 290 से अधिक माताएं, 293 माएँ हैं जिनमें एक माँ आज जा रही हैं, 292 माएँ अब हैं। 290 से अधिक माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं। और आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि इन माँओं के लिए आप भोजन देते हैं तो यहाँ चूल्हा जलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा? आप साथ नहीं देंगे, रोटी कैसे बनेगी? तो आप इन माँओं को, एक माँ को आप गोद लो,
इन माँओं के लिए जो आश्रम का निर्माण हो रहा है, और माएँ कोई आए तो रह सकें, एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का सहयोग करिए, एक कमरा बनवा के माँओं को दीजिए, एक कमरे की छत डलवाइए, कोई छोटा सा एक निर्णय लीजिए कि हाँ हमारा भी सहयोग पहुँचेगा। ये महीना कौन सा चल रहा है? अगहन। कौन सा महीना चल रहा है? अगहन। अघ मीन्स पाप। जो पापों का हनन कर ले, जो पापों को नष्ट कर दे, उसका नाम अगहन है। इस माह में किया गया पुण्य समस्त पापों को नष्ट करने वाला, इसलिए इस महीने का नाम पड़ा अगहन। अघ मतलब पाप होता है, अघ मीन्स पाप। तो आप गौरी गोपाल आश्रम में केवल माँओं की सेवा नहीं, सवेरा 8 बजते ही यहाँ हजारों संतों की भीड़ लगती है। सभी संतों को पेट भर यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है, भोजन बढ़ता है। आप भी संतों को रोटी बांटने के लिए अपने बच्चों को लेकर आएं, अपने हाथ से बांटें। आप भी कोशिश करें कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा इन संतों की रोटी में, भोजन में लगे। ये सारे साधु संत यहाँ हजारों की संख्या में आते हैं और संतों को भोजन बटेगा। आप भी बांटिए, अन्नदान करिए, बच्चों के नाम से करिए, बच्चों को दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ संतों की सेवा के साथ गौरी गोपाल जी की रसोई सेवा चलती है। कोई भी आता, सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखिए, वृंदावन धाम में कोई भी आ रहा, सबको पेट भर भोजन। ये बताइए सेवा है कि नहीं? फिर आप भी, कोई भी आ रहा भक्तों को भोजन, आप भी अपनी ओर से रसोई बंटवाओ कि हमारी ओर से वृंदावन में तमाम, ये देखो भक्त लोग सब भोजन के लिए लाइन में खड़े होते हैं और इन सब के लिए भोजन तैयार रहता है। संतों को भी भोजन, बेसहाराओं को भोजन, वृंदावन धाम में आने वाले भक्तों को रसोई, 24 घंटे रसोई चलती। आप भी अपनी ओर से बंटवाओ ताकि आपको भी इस अन्नदान का पुण्य मिले और आपका इस पुण्य से जीवन में संकट टले, आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े, आपका नाम हो और आपके जीवन में आने वाली कोई भी संकट टले, बच्चों की आयु बढ़े। कहते ना, दान करने से धन बढ़ता है। तो आप भी एक दिन की रसोई सेवा करिए और आप भी इस पुण्य की श्रृंखला से अपने आप को जोड़िए।